नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 20 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और जिनका अभी आने वाले दिनों में पेपर है साथियों, उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आंसर को देखना है। मैंने 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन से लिया है, सारा ही क्वेश्चन जो आज पूछा गया है। तो चलिए फिर देखते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए, जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन तो आपसे यह पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता अहमदाबाद। एक क्वेश्चन पूछा था बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो ध्यान से देखिए, मैंने ये टॉपिक आपको करा दिया है चैनल के अंदर, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति और घराना कौन से हैं, उसका टॉपिक आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। तो देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, देखिए, लखनऊ के कालिदा बिंदादीन घराने से। तो कालिदा बिंदादीन घराना आपको ऑप्शन में रहा होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। बिरजू महाराज की बात करें तो भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक के एक सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, और ये कहाँ के कौन से घराने से संबंधित रखते हैं, तो याद रखना लखनऊ कालिदा बिंदादीन घराने से। ठीक है, तो कालिका बिंदादीन घराना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों, अगर आपसे पर्वत का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। देखिए, पर्वत के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। सेल होता है, नग होता है, भूधर होता है, पहाड़ होता है, अंचल होता है, महिधर होता है, इसके अलावा गिरी होता है, भूमिधर होता है, तुंग होता है ना। तो इनमें से कोई भी एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से पूछा था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे एक संधि विच्छेद था विद्यार्थी का, ठीक है, या फिर आपसे ऐसा पूछा होगा कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, या तो विद्या जोड़ अर्थी दिया हुआ था, इसका क्या संधि विच्छेद होगा ये पूछा होगा। तो देखिए, अगर विद्यार्थी का डायरेक्ट आपसे संधि विच्छेद पूछा था तो विद्या जोड़ अर्थी आपका हो जाता, और अगर विद्या जोड़ अर्थी किसका संधि विच्छेद है अगर पूछा था तो विद्यार्थी करेक्ट आंसर हो जाता। मतलब कि बात एक ही है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, बच्चे बता नहीं पाते हैं एक्चुअल में कि क्वेश्चन क्या पूछा था, लेकिन विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आपका विद्या जोड़ अर्थी होगा। एक क्वेश्चन था वर्तमान में भारत के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यानी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, या फिर क्वेश्चन ऐसा था कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश हैं साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, रंगास्वामी कप काफी फेमस है और ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता हॉकी से, क्योंकि रंगास्वामी कप जो है यह हॉकी खेल में दिया जाता है। आगे एक क्वेश्चन था एशियन गेम्स हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ था। तो देखिए, एशियन गेम्स जो 2022-23 में आयोजित हुआ था वो साथियों चीन में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है चीन। ठीक है, याद रखिए। और अगर आपसे ये पूछे कभी कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी, नई दिल्ली से। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो भाई, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज की। याद रखना, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और कब की थी अगर पूछे आपसे आने वाले शिफ्टों में, तो साथियों 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, याद रखना। चलिए, आगे एक क्वेश्चन ये था कि संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया। ये तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि किस मुख्यमंत्री को भययुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। तो भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो कि साथियों उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कौन है, तो भाई मुख्यमंत्री हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है,
ऑप्शन आपका इस प्रकार से था, सरल था, कठोर था, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कठोर प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता कठोर। और साथियों याद रखना, एक बच्चे का कहना था कि सर ये भी पूछा था कि हाईकोर्ट जो रीट जारी करती है वो किस अनुच्छेद में है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता 226। अब ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एक क्वेश्चन था उदार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, तो देखिए उदार का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है मैंने सारा ही लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि एक होता है फराक दिल, एक होता है क्षीरनिधि, एक होता है दरिया दिल, एक होता है सरल, सीधा, विनीत, शिष्ट, उदाचरित, उदार चेता, सहृदय, विशाल हृदय, सज्जन, देखिए महामना, इसके अलावा सदाशय, महाशय, दाता, उदारशील, दानशील, दानी। साथियों देखिए पर्यायवाची शब्द में क्या होता है ना, जैसे कि आज आपसे उदार का पूछ लिया है तो कल आपसे यहां पर दानी उठा के दे देगा, या तो आपसे सरल का पूछ लेगा, ठीक है, या तो सीधा का पूछ लेगा। इसीलिए याद रखना मैंने ये सारा ही लिख दिया है जो कि उदार का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। आमतौर पे जितने भी पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे मैं उस वर्ड का, उस वाक्य, उस शब्द का सारा पर्यायवाची शब्द आपको बता दूंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन से फिर आपको आगे पूछा जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन था धर्म का विलोम शब्द क्या होता है। तो भाई धर्म का विलोम शब्द तो अब साथियों अधर्म होता है, तो इसका करेक्ट आंसर अधर्म हो जाता। आगे देखिए एक साथियों तत्सम शब्द आपसे पूछा था ईट का, तो ईट का तत्सम शब्द तो इष्टिका होता है, तो इसका करेक्ट आंसर इष्टिका आपका हो जाता। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे। साथियों आप लोग क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। देखिए माफी चाहते हैं यार, थोड़ा गला फंस रहा है। आगे देखिए एक क्वेश्चन था हाथों से लिखी प्रति, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों हाथों से लिखी गई प्रति, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हस्तलिपि या पांडुलिपि, ठीक है। हस्तलिपि भी इसको बोल सकते हैं या फिर पांडुलिपि भी बोल सकते हैं, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता कि हस्तलिपि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था या पांडुलिपि ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन था तराइन का द्वितीय युद्ध, किसी किसी का कहना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा था, किसी का कहना है सर पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा था। तो देखिए तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था साथियों, याद रखना, ठीक है। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो भाई पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पूछे दोनों का आंसर मैंने बता दिया है आपको। आगे की एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सी भाषा है जो कि भाई सबसे प्राचीन है। अब देखिए ये साथियों सबसे प्राचीन भाषा अगर पूछे ना तो संस्कृत अगर ऑप्शन में था तो संस्कृत होता, और अगर संस्कृत के अलावा ब्राह्मी भाषा आपके ऑप्शन में था तो ब्राह्मी हो जाता। देखिए संस्कृत को ही पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिपिबद्ध किया गया था, तो अगर ब्राह्मी आपके ऑप्शन में था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन भाषा तो संस्कृत ही है, ठीक है, लेकिन अगर ब्राह्मी ऑप्शन में था तो ब्राह्मी करेक्ट हो जाता। अब ऑप्शन में ब्राह्मी था या नहीं ये आप हमें जरूर बताना। एक क्वेश्चन था इनमें से किसका संबंध ओडिसी नृत्य से है, ठीक है। तो ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार जो है मैंने यहाँ नाम लिख दिया है क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल पाया था। तो देखिए ओडिसी जो है ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जिसके प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्रा, संयुक्त पाणिग्राही, किरण सहगल, माधवी मुद्गल, इसके अलावा कालीचरण पटनायक। तो इनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था नस्वर शब्द का विलोम क्या होता है। तो भाई देखिए नस्वर का विलोम शब्द शाश्वत होता है साथियों। क्या होता है, नस्वर का विलोम शब्द शाश्वत होता है। और अगर नस्वर का पर्यायवाची शब्द आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे तो याद रखना नस्वर का पर्यायवाची शब्द होता है नासवान, फानी, छई, क्षर, भंगुर, मर्त्य आदि, है ना, याद रखना। और शाश्वत के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, तो नित्य होता है, निरंतर होता है, सदैव होता है, सर्वकालिक होता है, अटल होता है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था सदुपयोग का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों सदुपयोग का विलोम शब्द क्या होता है, दुरुपयोग होता है। तो दुरुपयोग यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। उदारता का पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताया साथियों क्या होता है, ठीक है, अभी तो बताए थे, फिर से देख लीजिए, सहृदयता, दयालुता, दयानशीलता, दरियादिली या फराख दिली, ठीक है। इसके अलावा एक मुहावरा था कि अलाउद्दीन का चिराग होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अलाउद्दीन का चिराग होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
तो भाई अलाउद्दीन का चिराग होना मुहावरे का अर्थ होता है आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु। ठीक है, तो आश्चर्यजनक होना या तो अद्भुत वस्तु, दोनों में से कोई भी एक आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए झांसा देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों। झांसा देना या धोखा देना बात तो एक ही है। तो झांसा देना इस मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, बाकी आपसे गद्यांश पूछा था जो कि पांच क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं 5 नंबर का, जो कि बिल्कुल इजी लेवल का था। इसको आप लोग आसानी से कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल था। देखिए क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो ये 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन था, 1975 में आयोजित पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो भाई पहला वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था, जो कि इंग्लैंड में आयोजित हुआ था 1975 में, तो ये वेस्ट इंडीज ने जीता था। साथियों भारत ने वर्ल्ड कप कब कब जीता है, तो भाई 2 बार जीता है। एक तो 1983 में जीता है, ठीक है, कपिल देव के कैप्टनी में, और एक आपका 2011 में जीते हैं। ठीक है, कब, तो महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनी में। तो याद रखना अब तक भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन शायद ये था कि किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो भाई जीआई टैग दिया गया है मरचा चावल, जो कि किस राज्य का है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता बिहार का। ठीक है, मरचा चावल जो है ये बिहार का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो कि साथियों 1872 में प्रकाशित हुई थी, और उस समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे, तो 63 तत्व, याद रखना। ठीक है, और वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में, तो याद रखना 118 तत्व वर्तमान में ज्ञात हैं। एक क्वेश्चन शायद ये पूछा था आपसे कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो होता है सीबीडीटी, ठीक है, सीबीडीटी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता नितिन गुप्ता, जो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन था, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन थी। तो साथियों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन थी, तो एस सुब्बलक्ष्मी। इसका राइट आंसर हो जाता एस सुब्बलक्ष्मी। साथियों आपका पेपर कब है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कौन से शिफ्ट में है और किस दिन है। अगर आज आप कोई भी पेपर देकर आए हैं तो अगर कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट करना, मैं आपको हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराऊंगा। वीडियो के लास्ट में, यानी माफ करना, डेली शाम में एक क्लास आएगा जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर मैं एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा। जो पूछे गए क्वेश्चन है तो उसको आप लोग जरूर देखना रात में, और जो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं मैं वो सारा टॉपिक आपको करा दूंगा। वैसे स्मार्ट स्टडी 2.0 में आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। वहां तो कल मैंने एक 500 क्वेश्चन का स्टैटिक जीके का मैराथन क्लास भी लिया है, उस क्लास को देख लेना, उसमें सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके का ऑल चैप्टर, ठीक है, 2.0 चैनल में, तो उसको भी देख लेना। तो साथियों मिलेंगे आपसे अगले शिफ्ट में, और जो भी क्वेश्चन छूट गया है मैं आपको अगले शिफ्ट में ऐड करके बता दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए